फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्थल। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से लाया हूं भाई आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस की सीरीज का अगला वीडियो। और लगातार हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं भाई कुछ एंटोनियम्स और कुछ सिनोनियम्स। स्पेशली जो अभी लेकर के आ रहे हैं वो एंटोनियम्स लेकर के आ रहे हैं। सारी चीजें एक एक करके बारीकी से बताई जाएंगी जो आपके सिलेबस में आने वाली हैं, चाहे वो एंटोनियम्स हों, चाहे वो सिनोनियम्स हों, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हों, और चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन ही क्यों ना रहा हो। सारी चीजों को कवर कराया जाएगा। बस यूं ही आप हमारे साथ लगातार लगे रहिएगा, अपना प्यार बरसाते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करके। जैसे ही आप शेयर करते हैं ना, हमारी एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कराते हैं ना, तो हमारी भी एनर्जी बढ़ती है। और एक रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई हमारे लिए कोई सजेशन है, तो तुरंत हमें कमेंट में डाल दीजिएगा भाई। हम लोग प्रयास करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल सुधारने का, या एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का। आगे चलते हैं भाई बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के। पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ड है आपका, लगातार हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं भाई, सिनोनिम्स लेकर के चल रहे हैं। फिर वही बात आती है, एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेसेस है, जौन सा जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है वो मीनिंग्स हम लोग लेकर के चलने वाले हैं भाई। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आता है दोस्तों, वो वर्ड है एडवांटेज। और एडवांटेज वर्ड का जो मतलब होता है अभी वो होता है लाभ, यानी कि फायदा। अब देखते हैं एक एक करके कौन सा वर्ड है जो नियरली मीनिंग निकाल करके देता है, कौन सा वर्ड है जो सबसे बेस्ट मीनिंग निकाल करके देता है। जौन सा सबसे बेस्ट देगा भाई उसी को प्रेफर करेंगे और बाकी के सभी ऑप्शंस को छोड़ देंगे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ेंगे, पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। एक एक वर्ड को बता करके जाऊंगा ताकि एंटोनियम, सिनोनियम और आपकी जो वर्ड वोकैबुलरी वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती रहे भाई। मैं देखता हूं एडवांटेज, मैंने आपको बताया फायदा या फिर लाभ, दोनों में से जो चाहे बोलें। इसी तरीके से वर्ड आता है भाई मिरेकल। दोस्तों मिरेकल मीन्स तो होता है चमत्कार। भाई चमत्कार को नमस्कार है, ये कहावत तो बिल्कुल ही गलत है। मैं मानता हूं कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है। जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा ना, जो व्यक्ति डेडिकेशन के साथ चीजों में लगेगा ना भाई, वही आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इस दुनिया में चमत्कार होने बंद हो गए हैं क्योंकि इस दुनिया में अब अंधविश्वासी लोग कम हो गए हैं। मैं आगे चलता हूं, बात करने का वक्त नहीं है दोस्तों। क्लैमिटी, क्लैमिटी मीन्स होता है भाई आपदा, आफत या विपत्ति। आफत, विपत्ति या फिर आफत, आपदा जिसको हम लोग बोलते हैं। आप आपदा बोलें, विपत्ति बोलें या फिर आफत बोलें, बात सब में एक है। नेक्स्ट होता है दोस्तों सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स होता है भाई सहायता, सहायता। और अगला जो वर्ड हमारे पास आता है वो आता है बेनिफिट। बहुत बहुत ज्यादा ऑब्वियस वर्ड है, बहुत ही ज्यादा साधारण सा और बहुत ही ज्यादा सामान्य सा वर्ड है भाई। ऑब्वियस का मतलब होता है, आई मीन बेनिफिट का जो मतलब होता है वो ठीक वही होता है जो पहले वाले वर्ड का मतलब है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का वर्ड मतलब है। बेनिफिट का मतलब होता है दोस्तों लाभ या फायदा। इस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है भाई डी। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन अभी आने वाला है हमारे सामने। ये आता है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाई नोविस का मतलब क्या होता है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको जो क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है जिसका एंटोनियम या सिनोनियम पूछा जा रहा है, अगर आपको वो वर्ड क्लैरिफाई होता है, अगर आप उस वर्ड को जान पाते हैं, तो ये मान ही लीजिएगा कि बहुत आसान है कि आप लोग उसका बहुत ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसका आराम से एंटोनियम या सिनोनियम निकाल पाएं। तो दोस्तों जो वर्ड है वो है हमारे पास में नोविस। और नोविस का मतलब होता है भैया किसी भी चीज का नौसिखिया, मतलब किसी भी चीज में नया नया जो होता है या नया सीखने वाला जो होता है। आप कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं, जब तक आप नए होते हैं तब तक आप नोविस कहलाए जाते हैं। जब आपकी बिगिनिंग होती है वो तब तक आप नए कहलाए जाते हैं। जब आप शुरुआती दौर में होते हैं ना दोस्तों, तब तक आप नोविस कहलाए जाते हैं। देखते हैं भी इसका सिनोनियम कौन सा बैठता है। सिनोनियम एक वर्ड तो हमारे पास है भी साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है चुप या फिर शांत, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई। कोई भी बोले, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास बिगिनर। दोस्तों बिगिनर जो वर्ड है वो बिगिन से बना हुआ है
और बिगिनर में जब हम ER लगाएंगे तो दोस्तों एन डबल हो जाएगा। और बिगिन वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है भाई आरंभ करना या फिर प्रारंभ करना या फिर शुरू करना। इसका मतलब है जो भी शुरू करता है करने वाला। ER का जो मतलब होता है वो होता है शुरू, आई मीन करने वाला। इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करता हूं भाई। दोस्तों बड़े सामान्य से वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोई भी वर्ब, अगर कोई वर्ब है, जैसे मैं बहुत सामान्य से वर्ड्स आपके लिए लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें ऑब्वियस तौर पे समझ में आ जाएं, आपको समझने में आसानी हो। इसलिए देखिए एक वर्ड मेरे पास है, वर्ड है दोस्तों मेरे पास में प्ले। एक वर्ड मेरे पास है वो है सिंग। एक वर्ड मेरे पास है वो है राइट। एक वर्ड है उसको बोलते हैं टीच। दोस्तों ये एक नियम है और इसको जानना थोड़ा जरूरी है कि अगर हम किसी भी वर्ब में ER लगा देते हैं तो उस काम को, उस वर्ब को करने वाला बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट या फिर डूअर बन जाता है, करने वाला। कैसे? जैसे वर्ड है हमारे पास में प्ले। दोस्तों प्ले में अगर ER लगता है तो बनता है प्लेयर, और प्लेयर का मतलब होता है भी खिलाड़ी। ये तो है खेलना, इसका मतलब है खिलाड़ी, यानी कि वर्ब और उसको करने वाला। इसी तरीके से जो वर्ड है सिंग, सिंग में अगर ER लगा दिया तो बनता है भाई सिंगर, और सिंगर का मतलब होता है भी गायक। सिंग का मतलब होता है गाना और सिंगर का मतलब होता है गायक, यानी कि गायककार, जिसको मैं बताना चाहता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों राइट। राइट मीन्स होता है भाई लिखना, और अगर उसमें R लगा दें तो बनता है दोस्तों राइटर। राइटर मतलब होता है भी लेखक, यानी कि लिखने वाला। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और अगर इसमें मैं ER लगा दूं तो दोस्तों बन जाएगा टीचर। और दोस्तों टीचर का जो मतलब होता है भाई वो होता है, ये तो है पढ़ाना, ये होता है पढ़ाने वाला, ये तो है लिखना, ये हो गया लेखक, गाना गायककार, प्ले मीन्स खेलना, और प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। मेरे कहने का जो सामान्य मतलब है यहाँ वो ये है कि जब भी आप किसी वर्ब में R या ER लगाते हैं तो उस वर्ब को करने वाला बन जाता है, उस काम को करने वाला बन जाता है। तो यहां हम लोगों ने देखा भाई बिगिन मीन्स होता है आरंभ करना, शुरुआत करना, और इसमें लगा हुआ है ER। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उसमें ING या ER लगाते हैं तो वो अपना लास्ट लेटर डबल कर लेते हैं। दोस्तों रन भी इसी कैटेगरी का एक वर्ड है। जैसे मैंने ING लगाया तो रन में N डबल हो गया। अब ये तो पोर्शन रहा भी ग्रामर का, ये तो पोर्शन यहां बताने की बारी नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा अभी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा। मैं ग्रामर में ये सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए वापस से खींच करके लाता हूं आपको। भाई सिनोनियम कौन सा बेहतर बैठता है? नोविस का मतलब मैंने आपको बताया था नौसिखिया, और भाई बिगिनर का मतलब भी होता है जो नया सीखने वाला होता है, जो शुरुआती दौर में होता है सीखने के, वही तो नौसिखिया होता है। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन, आई मीन सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी मैं आपको यहां नहीं छोड़ूंगा, लेकर के चलूंगा सी पर और लेकर के चलूंगा डी पर। एडेप्ट का मतलब होता है भी दक्ष, प्रवीण, किसी चीज में पारंगत। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये यहां से मैच नहीं करता। और दोस्तों एक्सपर्ट का मतलब भी वही होता है, विशेषज्ञ, पारंगत, प्रवीण, दक्ष, जो आप चाहें बोले। इसका मतलब है एडेप्ट और एक्सपर्ट, भाई दोनों के दोनों तो आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप चाहें तो दोनों को याद करें सिनोनिम्स के तौर पे, आप चाहें तो दोनों को अपने दिमाग में उतार लें सिनोनिम्स के तौर पे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड कौन सा निकल करके आता है भाई। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस। वर्ड बना हुआ है भी केयर से, लेस मीन्स होता है खत्म, केयर मीन्स होता है भी परवाह करना। भैया परवाह करना खत्म कर दी है, इसका मतलब वो है लापरवाह, वो है लापरवाह। लापरवाह के लिए हम लोग केयरलेस लगाते हैं भाई। नेक्स्ट है कॉशियस।
कॉशस को तो भैया सावधान बोलते हैं, मतलब किसी चीज में चौकन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चौकन्ना, चौकन्ना या सावधान को हम लोग कॉशस बोल सकते हैं भाई। दोस्तों वर्ड है रेकलेस। रेक का मतलब होता है भाई किसी की परवाह करना, परवाह करना। अब सेम है, परवाह करना खत्म कर दिया है, यानी कि ये भी कौन है, बेपरवाह। और बेपरवाह बोले या दोस्तों बोले लापरवाह, बात तो दोनों में बिल्कुल एक है। इसका मतलब ऑप्शन तो ऑलमोस्ट हम लोगों को मिल ही गया है। केयरलेस का जो वर्ड है वो है भाई रेकलेस, लेकिन रूड वर्ड लिखा हुआ है। रूड वर्ड जो है उसका मतलब होता है दोस्तों असभ्य, अशिष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां से भी कोई मैच नहीं मिलता। नेक्स्ट है भी फॉरगेटफुल, बहुत बहुत दूर का वर्ड है, किसी प्रकार का कोई मैच नहीं है, क्योंकि फॉरगेटफुल का मतलब होता है भैया भुल्लक्कड़। ये तीसरा भी हो चुका है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड नंबर 4 क्या कहता है भाई, वर्ड नंबर 4 कहता है भाई क्वेरलसम। अब जो क्वेरलसम बना हुआ है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है भाई। एक वर्ड है हमारे पास में क्वेरल, एक है सम। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ना, और क्वेरलसम का पूरा मतलब बन जाता है भैया झगड़ालू। झगड़ालू, ज्यादा झगड़ने वाला, बात बात पे लड़ने वाला। होते हैं लोग बात बात पे उनको लड़ने को चाहिए, बात बात पे झगड़ा करने को चाहिए। भाई शांति रखिएगा, धैर्य रखिएगा, कितने ही दिन के लिए यहाँ आए हैं। मैं चलिए भाई, लेकिन आपको लेकर के चलता हूँ आगे। वर्ड के ऊपर झगड़ालू तो मैंने बताया, बहुत लंबा लेक्चर भी मैंने इसके ऊपर आपको दे दिया। कई बार हम लोग सुनना पसंद नहीं करते, कई बार नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी को सुने, लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ भाई जैसा कानों के अंदर जाएगा ना वैसा ही मुंह के बाहर निकलेगा। जैसा ही कानों के अंदर जाएगा ना वैसा ही दिमाग प्रोसेस करता है और वैसा ही हम मुंह के बाहर निकालते हैं। तो मैं तो कहता हूं भैया अपनी मशीन में ना इनपुट थोड़ा बेहतर कीजिएगा ताकि आउटपुट थोड़ा बेहतर आ सके। अगर बेहतर आउटपुट चाहिए तो इनपुट बेहतर कीजिएगा, और अगर आप इनपुट बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो भैया आउटपुट बेहतर की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। दूसरे वर्ड इस ऑप्शंस के पहले वर्ड पे लेकर के मैं आपको चलता हूं भाई। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं धुंधला। माने अस्पष्ट या धुंधला बात दोनों में एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है भी हमारे पास प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है दोस्तों व्यवहारिक, किसी का सामाजिक होना, व्यवहारिक होना प्रैग्मेटिक कहलाता है भाई। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक इज जस्ट सिनोनियम ऑफ ओपेक का मतलब होता है भाई अस्पष्ट। ओपेक का मतलब भी होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेरलस। अब क्वेरल से मैंने आपको यहां बताया था, क्वेरल मतलब होता है भाई झगड़ा करना। अब क्वेरल का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा करना, यहां भी क्वेरल आ रहा है, इसका मतलब भी होगा झगड़ा करना। और क्वेरलस का मतलब होता है भाई झगड़ालू। भाई जो सबसे बेहतर ऑप्शन मैच करता है वो क्वेश्चन नंबर 4 का डी मैच करता है आपके लिए। बाकी एक चीज और स्पष्ट कर दूं यहां पर कि एम्बिगुअस जो कि अस्पष्ट के लिए आता है वो ओपेक का सिनोनियम है। यानी कि हम ये जान सकते हैं कि सपोज करें, मैंने आपको बार बार बताया है, पिछली स्लाइड में भी बताया था, पिछले वीडियोस में भी मैं बताता हुआ आया हूं। मैं आपको यहाँ 5 वर्ड्स नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ आपको 5 गुणा 5 वर्ड्स बता रहा हूं, जो कि होते हैं कंप्लीटली 25 वर्ड्स। और एक एक की इटाइमोलॉजी माफी चाहूंगा, इटाइमोलॉजी तो मैंने आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन खोद के उसका मतलब आपको निकाल करके लाया जा रहा है भाई। अगर आप लगातार यूं ही सीखते रहते हैं, लगातार अगर आप लगे रहते हैं, तो मेरा मानना है भाई आपकी सफलता आपके पास होगी, आप सफलता तक लगातार पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहता है नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड कहता है भाई रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मतलब होता है भाई विद्रोह। विद्रोह, रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह। पहले भी मैंने आपको बताया है भाई वर्ड का ना जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया सबसे पहला टास्क, सबसे पहला आपका काम, या मैं कहूं तो सबसे पहला आपका जो अहम काम है वो ये होना चाहिए कि उस वर्ड की हिंदी हम लोग जान लें। अगर इस वर्ड की हिंदी नहीं निकल पाती है तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसका सिनोनियम हम लोग निकाल पाए। सिनोनियम निकालने में बड़ी दिक्कत हो सकती है भाई आपको।
रिवॉल्ट है हमारे पास में, रिवॉल्ट, और रिवॉल्ट मीन्स होता है विद्रोह, और रिवेंज मीन्स होता है दोस्तों बदला, बदला या बदला लेना। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और बदला लेंगे, वही वाला बदला है भाई ये। मैं बदले की बात कर रहा हूं। एक होता है अल्टर यानी कि बदलना, मेरी किताब अपनी कॉपी से बदल लो भाई, ये वाला बदला नहीं है, ये है बदला लेने वाला बदला। अब चाहे आप उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, चाहे आप उसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें, दोनों चलेगा, लेकिन भाई ये तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करता। मेरा काम तो यहां आपके ऑप्शन से मैच कराना है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। और रियट मतलब होता है भी दंगा। दोस्तों दंगे पे ना एक हाल ही का वर्ड दे रहा हूं आपको, जो आजकल बहुत ज्यादा करंट में है, और वो वर्ड है भी कम्युनल। वो वर्ड है कम्युनल रियट। भाई दोस्तों वैसे तो मैं या हम या हमारा चैनल इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वर्ड है और वर्ड बताना मेरी जिम्मेदारी है। भाई कम्युनल रियट का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगा, जो आजकल अपने चरम पर है। हम कोई भी इस चीज का समर्थन नहीं करते भाई, सपोर्ट नहीं करते, बस वर्ड आ रहा तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वर्ड है पीस। पीस का मतलब होता है शांति, चैन, अमन। मेरा काम था, पहले मैंने दंगे के बारे में बताया, फिर मैंने आपको चैन, शांति, अमन के बारे में बताया, व्यवस्था के बारे में बताया। नेक्स्ट होता है दोस्तों सबमिट। सबमिट होता है भी जमा करना। अब मैंने सारे वर्ड्स तो आपको बता दिए हैं, सारे वर्ड्स तो एक एक करके हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है आप शायद इस बात को पकड़ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होने वाला है। तो भैया रिवॉल्ट का ना प्रॉपर आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है रियट, दंगा, जिसको हम लोग विद्रोह भी बोल सकते हैं। ये हुए भाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 वर्ड्स। 25 लीजिए, मैंने साफ साफ लिख दिया। साफ साफ नहीं लिखा जाएगा इस तरीके से तो मैं दूसरे तरीके से लिखने की आपके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन लिखूंगा बेहतर ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स की सीरीज के साथ में। तब तक लगे रहिएगा अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए। जय हिंद।